हमारी जो मैनेजमेंट है, सर साथ बैठे हैं, इनका जो मार्गदर्शन है, समय समय पर आना, टीचर के साथ डिस्कशन करना, इन बच्चों को मोटिवेट करना। ये जैसे इसने बताया कि मुझे एक मिलिट्री ऑफिसर बनना है, इट मीन्स ये पर्सन है अपने चाचू से इंस्पायर्ड है। आजकल जो प्रिंटली टीचर हैं वो, उनके साथ साथ वो हर एक टीचर जो इनको क्लास नर्सरी से लेकर आज तक जिन्होंने पढ़ाया हुआ है, मैं उनका भी थैंक्स करना चाहता हूँ, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि ये ज़रूर इस विद्यालय का, इस क्षेत्र का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। तो स्वागत है दर्शकों एक बार फिर से आप लोगों का न्यूज़ 30+ के सौजन्य से। और इस वक्त हम पहुंचे हैं आलोक भारती विद्यालय कोटली। और जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, पिछले कल 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट निकला और जिसमें कि इस विद्यालय के 2 होनहार छात्र अन्वी सिंह, मयंक चौहान, जो कि टॉप 10 रैंक में आए हैं, जिसमें अन्वी सिंह की 4थी रैंक आई है और मयंक 8वीं रैंक में है। तो हमारे साथ विद्यालय के चेयरमैन सर हरि सिंह ठाकुर जी और प्रिंसिपल सर विक्रम सिंह ठाकुर जी है। तो आइए थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं इनके साथ। सर, क्या कहेंगे आप इन छात्रों की कामयाबी पर? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जगह जगह पहुँच करके इस प्रकार के इंटरव्यूज़ को के लेते हैं, ऐसे होनहार बच्चों को लोगों के सामने लाते हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं, धन्यवादी हैं। जो बच्चों का रिजल्ट रहा है, अन्वी सिंह की मैं बात करूँ तो 99% अचीव करना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। और ये बेटी हमारे स्कूल में शुरू से ही नर्सरी टू मैट्रिक कंटिन्यू, ये हमारे प्रधानाचार्य महोदय अपने विक्रम सिंह राठौर जी की पुत्री है। और तो जब आप समझ सकते हैं कि जब प्रधानाचार्य महोदय की बेटी खुद, जब तो ये सोचो कि कितने केयर करते होंगे अपनी बेटी की और किस प्रकार अपने स्कूल के स्टाफ को किस प्रकार सेज कर रखते होंगे, तब जाकर के कहीं इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं। जहाँ तक मयंक ठाकुर की बात है, तो मयंक ठाकुर जिस बच्चे का रैंक हिमाचल बोर्ड में 8वां स्थान है और इसके पापा खेती-बाड़ी का काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं कभी कभी, तो इस घर से संबंध रखने वाला बच्चा, जाहिर है कि इस बच्चे के लिए भी टीचर्स एक मतलब प्रेरणा स्रोत हैं इस बच्चे को तैयार करना। जैसे भी आप जानते हैं कि ओलंपियाड में ये बच्चा हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वाला है, मैथ इसका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो दैट मीन कि इन बच्चों में खुद भी एक ऐसी क्वालिटी है पढ़ाई की, जहां इन बच्चों ने इस प्रकार का मुकाम हासिल किया है। अच्छा सर, पूरे जिले में नंबर 1 और राज्य में नंबर 4, क्या कहेंगे आप सर? सर, एक ऐसी सिचुएशन है मतलब जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और कहने के लिए मतलब इट्स हार्ड नट टू क्रैक। तो मैं तो इन बच्चों को, इनको टीचर्स को, दोनों के पेरेंट्स को इंक्लूडिंग मी बधाई देता हूँ। और उसके पीछे हमारी जो मैनेजमेंट है, सर साथ बैठे हैं, इनका जो मार्गदर्शन है, समय समय पर आना, टीचर के साथ डिस्कशन करना, इन बच्चों को मोटिवेट करना, वो एक अलग सा लम्हा होता है अगर उस बच्चे उन चीज़ों को पॉजिटिवली लें। और यही चीज़ें होती हैं जिनको आगे ले जाने का काम भी करती हैं। और बहुत कुछ है कहने को। उम्मीद करता हूँ कि ये आगे बढ़ें, एक अच्छा मुकाम प्राप्त करें ज़िंदगी में, इनको आगे करियर के लिए बेस्ट विशेस। क्योंकि ये बहुत भावुक क्षण है, भावुक कर देने वाला, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी। और वाकई में, क्योंकि अभी पिछले महीने ही हमारी आपके साथ वार्तालाप भी हुई थी और आपने जो यहाँ की इस संस्थान की उपलब्धियों के बारे में, और वाकई में आपका यह संस्थान जो है बुलंदियों को छू रहा है। और थोड़ा सा मैं पर्सनली, क्योंकि अन्वी आपके खुद की डॉटर है, तो जैसे कि हमने इसके साथ वार्तालाप में भी पाया कि ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है इस बेटी में कि भाई पापा का स्कूल है या पापा प्रिंसिपल है। तो घर में ऐसा ज़्यादा प्रेशराइज आप एजुकेशन के प्रति करते थे थोड़ा? नहीं सर, मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं कि जो स्कूल की बातें हैं वो स्कूल तक। घर में अगर मैं पेरेंट हूँ, मैं एज ए पेरेंट ही केयर करता हूँ। मतलब वहाँ पे स्कूल से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ पढ़ाई, अपने पढ़ाई से काम करो। बाकी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट टीचर को कंसल्ट करिए। आपने कुछ और करना है जो स्कूल के थ्रू हो सकता है, वो स्कूल ही करवाएगा उसको। बाकी जो एज अ पेरेंट हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, हम उनको अवेल कराने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ऑलवेज रेडी हैं। और मयंक के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि उन्होंने भी 8वीं रैंक हासिल की है। नहीं सर, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर एक बात सोचें कि जहाँ पे अगर पेरेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको मैं वो कम पढ़े लिखे हैं, बट वो अवेयर हैं और बच्चे को पढ़ाई में आगे ले जाने के लिए मदद कर रहे हैं। और इसके साथ इनके पेरेंट्स, इनके जो चाचू हैं ना, वो हाईली कंसर्न है इस बच्चे के प्रति। आप कभी इससे पूछना। और ये जैसे इसने बताया कि मुझे एक मिलिट्री ऑफिसर बनना है, इट मीन्स ये पर्सन है अपने चाचू से इंस्पायर्ड है। और दूसरी बात, इनके लिए
जो दूसरे कुछ और लोग भी हैं, कुछ हाईली ऑफिसर्स भी रहते हैं जो इनके सराउंडिंग से हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा एक कैप्टन पराक्रम सिंह का, जो इनके बिल्कुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो भी इनके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हैं। मैं चाहूँगा कि ये ज़रूर अपने मुकाम को अचीव करें और एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ से एजुकेशन का लेवल एक दूसरे को देख देख के ऊपर उठा रहे हैं, तो ज़रूर अपनी एजुकेशन को ऊपर लेके जाएं, उसके बूते एक अच्छा मुकाम हासिल करें ज़िंदगी में। और इस कामयाबी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे पूरे विद्यालय परिसर, जो कि मतलब इंक्लूडिंग टीचिंग स्टाफ और सबका बराबर योगदान मान सकते हैं? सर, ये मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो फैकल्टी है दैट इज़ अनमैचेबल, और उनका जो डेडिकेशन लेवल है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे बच्चों के प्रति, इस पूरे इंस्टीट्यूट के प्रति, उसको आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। एक सिंपल सी बात, और वही वजह है कि ये इन लोगों को आगे लेके जा रहे हैं। और मैंने एक बात और बोली, आजकल जो प्रिंटली टीचर हैं वो, उनके साथ साथ वो हर एक टीचर जो इनको क्लास नर्सरी से लेकर आज तक जिन्होंने पढ़ाया हुआ है, मैं उनका भी थैंक्स करना चाहता हूँ, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे, आपने जिनको एक रास्ता दिखाया है वो उस पर सही रास्ते पे चल रहे हैं, और आगे ऐसा ना हो कि ये उस बोझ के तले दबे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो जो भी इनके साथ कनेक्टेड है वो उनको टाइम टू टाइम गाइड करता रहे, और ये ज़रूर इस विद्यालय का, इस क्षेत्र का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। ठीक है सर, हम न्यूज़ 30+ की तरफ से चेयरमैन साहब आपको भी और प्रिंसिपल साहब आपको भी, आपके पूरे परिवार को न्यूज़ 30+ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम कामना करते हैं कि ये बच्चे फ्यूचर में देश का नाम रोशन करें और आगे भी आपका जो संस्थान है वो इसी तरह के नतीजे दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर, मैनी थैंक्स।